हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल गुरुजी की पाठशाला। मैं नीरज सोनी फिर एक बार अनुपात एवं समानुपात में महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला प्रश्न है 4200 रुपये की राशि को अमर और मदन के बीच 9:5 के अनुपात में बांटा गया। अमर तथा मदन को कितनी राशियां प्राप्त हुई, अर्थात इसका मतलब है अमर का हिस्सा कितना है और मदन का हिस्सा कितना है, ये हमें ज्ञात करना है। अब देखो, ये 4200 रुपये है, वो 9:5 में हमें बांटा गया है, यानी इस अनुपात में हमें अमर और मदन को देना है। तो हम क्या करेंगे, इस अनुपात का क्या निकाल लेंगे, अनुपातिक योग निकाल लेंगे। कितना है, 9 + 5 बराबर कितना हो गया, 14। अब देखो, इसमें इसका मतलब ये है अनुपात का, यदि अमर को 9 रुपये मिले तो मदन को 5 रुपये मिले, 9:5, तो ये इसको हम आगे इसमें 2, 3, 4, 5 ऐसे गुणा करके हम ये अनुपात बढ़ा सकते हैं। जो अमर और मदन को जो हमें राशियां मिली होंगी वो एक्चुअल राशि हमारे यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी, लेकिन उसमें क्या है, हमें बहुत समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि जो अनुपात दे रखा होगा उसका हम अनुपातिक योग करेंगे, ये 14। तो इसका मतलब ये है कि अनुपात में उन्हें 14 रुपये दोनों लोगों को मिले, लेकिन रुपए में कितने मिले हैं, 4200। अब हम क्या करेंगे, इसको हम एक एक नियम से थोड़ा समझेंगे। इसको इस तरीके से समझें कि 14 रुपये अनुपात में है, तब ये कितना हो गया, 4200। तो अनुपात में 1 रुपया होगा, तब यहाँ इधर रुपया, एक्चुअल रुपया क्या होगा इसका, 4200 बटे 14, 14 तिया 42। इसका मतलब ये हो गया कि एक यूनिट या 1 रुपया बराबर कितने को हो गया, 300 के। अब इसे कितना मिला, 9, तो हम 9 का इसमें गुणा कर सकते हैं इसे, तो 9 × 300, तो एक्चुअल रुपया उसको कितना मिला, 2700। और ऐसे ही 5 का हम गुणा कर देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा, 1500। तो अब इसको एक बेसिक तरीके से हम लोग सीखते हैं। देखो, अनुपातिक योग कर दिया। अब देखो, अमर को प्राप्त धनराशि एक एक नियम से ऐसे निकालेंगे। 14 बराबर 4200 के, तो 1 बराबर 4200 बटे 14, तो ये कुल धन, यहां पर हम लिखेंगे कुल धनराशि, कुल धनराशि अमर को प्राप्त धनराशि बराबर कुल धनराशि बटे क्या हो जाएगा, 14। इससे क्या होगा कि 14 यूनिट कितने के बराबर है, 4200 के, तो 1 यूनिट का मान ये हमारा निकल आया। अब हमें निकालना कितना है, 9 यूनिट का मान निकालना है। तो ये 9 यूनिट का कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर उसका हम मान रख देंगे ऐसे। अब देखो, कुल धन कितना है हमारा, 4200 और गुणे 9 बटे 14, तो 14 तिया 42, तो 9 तिया 27। तो ये हमें 2700 रुपया जब किसे मिले, अमर को मिले। अब 5 यूनिट किसको मिले, मदन को, तो मदन का भी हम निकाल सकते हैं। तो मदन का कैसे निकालेंगे, तो मदन को प्राप्त धनराशि, तो कुल धनराशि कितनी है हमारी, 4200, कितने यूनिट के बराबर है, 14 के। तो अब ये 5 यूनिट हमें निकालना है, तो ये 300 आ गया, तो कितना हो गया, 1500। तो जब
4200 में क्या है, 2700 मिले अमर को और 1500 मिले मदन को। अब इसको हम सीधे सीधे ऐसे भी हमेशा, अब इतनी कैलकुलेशन को बचाने के लिए हम क्या करें, सीधा सीधा अनुपातिक योग कर लो। तो 14 यूनिट, 14 इकाई या 14 यूनिट बराबर कितने हो गया, 4200 के। ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर कितने हो जाएगा, 4200 बटे 14, तो ये हो गया 300। अब क्या मिला है, अमर को 9 यूनिट मिला है, तब इसको 5 यूनिट मिला है। तो मदन को हम क्या करेंगे, अमर को प्राप्त धन राशि, तो हम क्या करेंगे, 300 में 9 का गुणा कर देंगे, 2700 आ गया। ऐसे ही मदन का निकालें हम, मदन को प्राप्त धन राशि, तो कितना हो गया, 300 बटे 5, 1 यूनिट बराबर कितना है 300, तो 5 यहाँ गुणा कर दिए, तो कितना हो गया 1500। तो इस तरीके से भी हम शॉर्ट तरीके से निकाल सकते हैं और ऐसे भी निकाल सकते हैं। तो ये एक एक नियम से 14 यूनिट बराबर इतने के, तो 1 यूनिट बराबर इतने के, तो जो भी यूनिट बताई जाए, ठीक है, उसका हम गुणा करके उतने का मान हम निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं कि संगीता और राम ने एक साथ मिलकर 6630 रुपया जमा किए, जो कि क्रमशः 4:9 के अनुपात में हैं। तो संगीता को कितना धन प्राप्त हुआ। अब देखो संगीता को कैसे निकालेंगे, तो अब दोनों ये 4 और 9 को हम जब जोड़ देंगे तो वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6630 के बराबर हो जाएगा। तो अब देखो अनुपातिक योग करेंगे, अनुपातिक योग कितना हो गया, 4 + 9, तो इसका मतलब हो गया 13। तो 13 यूनिट ये जब है वो कितने के बराबर हो जाएगा, 6630। तो हम 1 यूनिट का मान पहले हम निकाल लें, तो 13 यूनिट बराबर है कितने के, तो 1 यूनिट, तो 6630 बटे 13, 13 पंचे 65, 13 एकम 13, इतना आ गया। अब हमें क्या निकालना है, संगीता को कितना मिला है, 4 यूनिट मिला है। तो संगीता को प्राप्त धन, तो 4 × 510, तो 0, 4 और 5 को 20, कितना प्राप्त हो गया, 2040। तो इस तरीके से हम एक एक नियम की सहायता से ऐसे सवालों को हम हल कर सकते हैं। अगर ये पूछा जाता राम को कितना मिला धन, तो 9 यूनिट का मान हम यहां से निकालते। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रमेश और जयचंद ने किसी व्यापार में पूंजी 9:11 के अनुपात में निवेशित की, यदि उनके द्वारा निवेशित कुल पूंजी इतनी है हो तो ज्ञात कीजिए। अब रमेश को प्राप्त धन कितना है, वैसे तो अनुपात में कितना मिला रमेश को, 9 यूनिट, और जयचंद को मिला 11 यूनिट। इसको 9 यूनिट मिलेगा तब इसको 11 यूनिट मिलेगा, लेकिन रुपए उन्होंने कितनी पूंजी लगाई, 3240। तो इसका मतलब हो गया कि अनुपातिक योग करेंगे तो ये 20 आएगा, 20 यूनिट बराबर कितने को हो जाएगा, 3240। तब हम रमेश को प्राप्त धन निकाल सकते हैं और जयचंद का भी निकाल सकते हैं। तो हम देखते हैं, देखो अब देखते हैं, तो अनुपातिक योग कितना हो जाएगा, अनुपातिक योग 9 + 11 बराबर 20। तो 20 यूनिट ये बराबर हो गए हैं कितने रुपए के, 3240। तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा, ये काट दिया तो 16 दूनी 32, 162 के। अब देखो रमेश को प्राप्त धनराशि कितनी, रमेश को 9 यूनिट मिल रहा है, ठीक है, तो 1 यूनिट बराबर 162 के, तो 9 यूनिट बराबर, तो रमेश को प्राप्त धन राशि कितना हो जाएगा, 9 × 162, 9 दूनी 18 और 9 छक्का 54, 1 55 और 14,
1458। अब देखो जयचंद को प्राप्त धनराशि हमें निकालना, जयचंद को कितना मिल रहा है 11, तो इसको हम 11 यूनिट हम इस निकालेंगे। अब देखो तो 11 यूनिट जयचंद को प्राप्त धन राशि क्या करेंगे, तो 11 गुणे 162, तो 11 दूनी 22 हासिल लगी 2, 11 6 66 और 2 68 हासिल लगी 6, 11 6 17। अब देखो कह रहा है जयचंद का हिस्सा रमेश से कितना अधिक है, तो अब हम इसमें से इसको घटा दें तो हमें जयचंद का कितना हिस्सा अधिक है वो निकल आएगा। अगर सीधे यही प्रश्न पूछा जाता तो हम कैसे निकालते, देखो इसमें कितने यूनिट का अंतर है, 2 यूनिट का, तो 1 यूनिट बराबर 162, तो 2 यूनिट बराबर, तो 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, इतना अंतर इन दोनों को घटाने से हमें प्राप्त होगा। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर अवश्य बताएं, और हमारे चैनल गुरुजी की पाठशाला को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद।